दिन भर की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत अधिकतर टॉप बीजेपी के नेताओं ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोफाइल के बायो में दी गई जानकारी को अपडेट कर दिया। इन नेताओं ने एक्स हैंडल्स पर नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द भी जोड़ दिया। खास बात यह है कि शब्द का इस्तेमाल एक ही समय पर कई बीजेपी नेताओं ने एक्स अकाउंट पर एक साथ किया या कहें सिलसिलेवार तरीके से किया, जबकि बायो में बदलाव से जुड़ा यह फेरबदल ऐसे वक्त में देखने को मिला है जब कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा के दौरान कहा था कि पूरा देश उनका परिवार है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि अप्रैल या मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी इस परिवार वाली अप्रोच के जरिए वोटर्स को साधना चाहेगी। गौरतलब बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से परिवार को लेकर किए गए निजी हमले का जवाब तेलंगाना की रैली में दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा कि तेलंगाना वालों को मालूम हो गया है कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। इनके चरित्र के अंदर दो पक्की चीजें होती हैं, एक झूठ और दूसरी लूट। यह कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव की कही गई बात के रिस्पांस में। और उसके बाद में हुआ क्या, आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ, या यूं कहें कि पूरी बीजेपी ने ही इसे एक मुहिम की तरह लेना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम, कहना चाहिए, कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो उनकी जानकारी है, उनका जो बायो है, उसमें मोदी का परिवार जोड़ना शुरू कर दिया। ये बताने के लिए, ये जताने के लिए, दर्शाने के लिए कि साहब, अगर कोई कहता है कि परिवार नहीं है तो हम सब उस परिवार का हिस्सा हैं और पूरा देश, पूरा भारत उस परिवार में अपने आप को पाता है। ये एक मैसेज बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश आज एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक अकाउंट्स पर या फिर तमाम दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा। वहीं तेलंगाना की जो रैली थी उसमें पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर रिस्पॉन्ड किया, ये कहते हुए कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें लूट और झूठ के सिवा और कुछ नहीं। तो एक तरफ ये सब कुछ चल ही रहा था, अब तक ये सोशल मीडिया पर था, लेकिन उसके ठीक बाद बीजेपी सांसद दिल्ली से परवेज साहिब सिंह का एक कैंपेन शुरू हो गया। दिल्ली में ये टी शर्ट्स जो आप देख पा रहे हैं, ये टी शर्ट्स दिखाई देने लगी, हम हैं मोदी का परिवार। अब देखिए कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हुए इन टी शर्ट्स को छपाया गया होगा और उन टी शर्ट्स के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। दिल्ली से हम हैं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया गया और इस टी शर्ट्स को भी जारी कर दिया गया। कई दिग्गज बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में ये कैंपेन हुआ। अल सुबह से आपको, जैसा मैं बता रहा था, कि ये ट्रेंड कर रहा था मोदी का परिवार, और उसी सिलसिले में ये टी शर्ट लॉन्च की गई। दिग्गज नेताओं के साथ जब तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता अपने बायो, ट्विटर बायो को, या यूं कहें कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका जो बायो है, उनकी जो जानकारी है, उसमें अपडेट्स कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली से ये कैंपेन शुरू कर दिया कि हम हैं मोदी के परिवार। बीजेपी के सांसद हैं परवेज साहिब सिंह। उन्होंने इस कैंपेन को इस टी शर्ट के साथ में लॉन्च किया है। तो देश भर में ट्रेंड कर रहा है अब हम हैं मोदी के परिवार या मोदी का परिवार, और उसके साथ में टी शर्ट्स भी लॉन्च हो गई।
स्वप्निल मेरे वरिष्ठ सहयोगी सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। मैं स्वप्निल का रुख कर रहा हूं। स्वप्निल, गुड इवनिंग। इतनी जल्दी टी शर्ट्स बदल जाएंगी, इतनी जल्दी कपड़े बदल जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी बहुत फास्ट है स्वप्निल, बहुत तेज। राहुल, आपने हम दोपहर में भी जब इस खबर को हम लोगों ने ब्रेक किया था, आपने ये कहा भी था कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है ये बीजेपी से सीखना चाहिए, और किसी भी कैंपेन को एग्रेसिवली लेकर किस तरह से उतरना है ये भी बीजेपी से सीखना चाहिए। समय समय पर उनकी ट्रेनिंग भी होती है। एक खास चीज राहुल जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देखिए हाल ही में बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है। सुबह सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने एक्स के प्रोफाइल पर चेंजेस किए थे, और उस वक्त आपने ये कहा था कि शाम तक होते होते आप देखना बीजेपी का एक भी ऐसा लीडर प्रदेश में नहीं बचेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हाल ही में ज्वाइन किए लीडर्स भी देखिए किस तरह से रंग में रंग चुके हैं। भजनलाल शर्मा मोदी का परिवार लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मोदी का परिवार लिख चुकी हैं अपने पोस्ट पर। ये सब जो शाम होते होते तक हो चुके थे। आप देखिए सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोदी का परिवार लिख चुके हैं। राज्यवर्धन राठौड़ का तो मैं आपको बता ही चुका हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत लिख चुके हैं। लेकिन अब मैं वो नाम बताना चाहता हूं राहुल, आप भी कहेंगे कि देखिए किस तरह ग्राउंड लेवल तक जाकर लोगों को ट्रेन किया जाता है। यह है देवेंद्र झाझड़िया का ट्विटर प्रोफाइल, एक्स प्रोफाइल। देवेंद्र झाझड़िया, अब भी घोषणा हुई है उनके टिकट की चूरू से। मोदी का परिवार लिख चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्वामी सुमेधानंद, कैलाश चौधरी, कहने का मतलब यह है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम किस तरह से किसी कैंपेन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से उस पर एग्रेसिव होना है, किस तरह से उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समय समय पर हो रही ट्रेनिंग्स कार्यकर्ताओं को ऑलरेडी दे दी जाती है। मैं इसी एग्रेशन की बात कर रहा था। ये ठीक जो मुझे याद दिलाता है, आप और हम पहले भी बात कर रहे थे 2019 में चौकीदार शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था, चौकीदार चोर है। ये एक आप समझ लीजिए सुसाइडल स्टेप था कांग्रेस की ओर से, जो उसे ट्रेंड करने की कोशिश की गई थी, और किस तरह बीजेपी ने हाथों हाथ उसे लपक कर एक नेशन वाइड फिनोमिना में बदल दिया था। अब लालू प्रसाद यादव खुद अपना माथा पीट रहे होंगे कि ये क्या हो गया यार, मैंने तो सोचा था कि ये एक बहुत बड़ा वार होगा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा से उसका जवाब दिया। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बताया, सभी देशवासियों को अपना परिवार बताया, और बीजेपी के एक एक लीडर्स ने रणनीति के तहत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अपने प्रोफाइल्स पर जाकर जो चेंजेस किए हैं। और विश्वास मानिए, अभी तो हम ट्विटर दिखा रहे हैं, फेसबुक पर भी यही स्थिति है, इंस्टाग्राम पर भी यही स्थिति है। जहां भी किसी कोई लीडर किसी सोशल मीडिया ऐप को यूज करता है, उसने वहां पर अपने प्रोफाइल में चेंजेस किए हैं और एग्रेसिवली इसे उतार दिया। अब ये आप तय मान लीजिए कि ये कोई आज या कल में खत्म होने वाला फिनोमिना नहीं है। अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको विभिन्न जनसभाओं में लीडर्स के द्वारा कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इंडी गठबंधन की ओर से लालू प्रसाद यादव ने एक हमला बोलने की कोशिश की, और उससे वो ये बताकर गए कि किस तरह से लोगों का जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। ये तमाम बातें अब आपको जनसभाओं में सुनाई भी देंगी, और इसका एनालिसिस भी होगा कि क्या जब भी नतीजे आते हैं, अगर मोदी हैट्रिक मारने में सफल रहते हैं, तो आप विश्वास मानिए चुनावी पंडित उस दिन भी ये बता रहे होंगे, राजनीतिक पंडित उस दिन भी ये बता रहे होंगे कि देखिए सबसे बड़ी चूक जो इंडी गठबंधन ने की थी, ये वही चूक की ओर इशारा मोटे तौर पर नजर आ रहा है। वो भी तब जब आप परिवारवाद के आरोपों पर घिरे हुए हों। आप देखिए तमाम लोगों पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, और उसका बचाव करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ वहां से दाएं बाएं से बीजेपी के चेहरों के नाम ये परिवार का नया कॉन्सेप्ट लिया जाता है। ये परिवार का नया कॉन्सेप्ट है। स्वप्निल, ज्योति भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। ज्योति, मैं आपके पास में आता हूँ सवाल के साथ। स्वप्निल इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। एक जमाना था जब बीजेपी किसी भी लीडर से बात करो, वो ये कहा करता था कि ये विचार की और परिवार की पार्टी है। परिवार यानी कि एक तरह का विचार रखने वाले सभी लोग एक साथ जब आए, उसको परिवार के रूप में वो कहा करते थे, और इस परिवार को नागपुर से भी जोड़कर देखा जाता। ज्योति, मैं आपके पास में आ रहा हूं। ये परिवार बड़ा हो गया है और इमोशनली बड़ा हो गया है। एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया स्वप्निल, और हम जानते हैं कि एक एक जिंगल, एक एक शब्द, एक एक अक्षर लिखने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बिठाए इतना अच्छा जुमला मिल जाना, और उसके चुनाव, वो भी ऐसे वक्त पर जब चुनाव सर पे हो। बीजेपी के लिए तो ये हाथों हाथ मिले तोहफे की तरह है, ये कहना चाहिए। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से अभी की अगर हम बात करें, ये मैं हूँ मोदी का परिवार जिस तरीके से ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है, सिर्फ बीजेपी के लीडर्स नहीं अपना बायो चेंज कर रहे हैं, बल्कि मैं अभी देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तक को भी चेक कर रही थी, तो मैंने देखा देश की लगभग तमाम जो यूथ है वो भी अब चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है अपना बायो कि मैं हूँ मोदी का परिवार। मोदी का परिवार देखिए एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में सिर्फ चंद घंटों में कई लोगों ने, कई युवाओं ने लिख दिया मैं हूँ मोदी का परिवार। तो देखिए ये ट्रेंड तो कर ही रहा है। और अब देखिए जो विपक्षियों ने जो
तंज कसा था, या फिर यूं कहे कि निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो परिवार को नहीं समझते हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, और बहुत ही इमोशनल देखिए इसको देश की जनता ने ले लिया है। अब ये इमोशनल जो टच है वो कहीं ना कहीं देखिए लोकसभा चुनाव में तो फायदा अरे मिलने टच ही तो वाला इतना ज्यादा है ना और अब ज्योति, देखना होगा। मैं अभी स्वप्निल से ही बात कर रहा था कि टच इतना ज्यादा है कि बीजेपी कितनी तेजी से काम करती है, देखने वाली बात है। सुबह बात हुई, रात की बात है, सुबह उठते उठते टी शर्टें छप गई, अब बैनर छप जाएंगे, होर्डिंग्स लग जाएंगे, और थोड़ी दिनों बाद में जब स्वागत आप देखेंगे तो मैं भी मोदी का परिवार, ये नारे भी लग जाएंगे। ये होती है स्पीड। बिल्कुल, देखिए स्पीड तो बीजेपी से सीखनी पड़ेगी, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना पड़ेगा कि एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए जाते हैं। देखिए पहला निशाना लगाकर तो उन्होंने विपक्षों को उनका करारा जवाब दे दिया, और दूसरे निशाने से देखिए उन्होंने देश की जनता का एक बार फिर से दिल जीत लिया है। और तीसरा निशाना देखिए मैं इसलिए भी कहूंगी कि 2 नहीं 3 निशाने उन्होंने किए हैं। चुनाव आते आते देखिए उन्होंने बीजेपी की तरफ से नारा भी दे दिया, मोदी का परिवार। देखिए 2019 में चुनाव जब आया था लोकसभा चुनाव, तब उन्होंने नारा दिया था चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार, इस तरीके से उन्होंने दिया था। और विपक्ष ने भी देखिए जो बदले में जो नारा था वो दिया था। लेकिन मैं भी चौकीदार के बाद में हम है मोदी का परिवार, ये बड़ा कमाल का जिंगल है जो आने वाले वक्त में हमको सुनाई देता रहेगा। मैं आपके पास में आ रहा हूँ स्वप्निल, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको काउंटर हमेशा इमोशन से किया जा सकता है। अगर इमोशंस है, हवा है, एक ऐसी धारा बन जाए, जैसे कहते हैं कि सुनामी चल जाए, वो इसी तरह की इमोशंस से होती है। अब आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी दूसरी तरफ जाएगी, ये इमोशन जो है बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा कि एक आदमी के परिवार को, और ये करने की जरूरत नहीं थी, ये अंडर द बेल्ट कहते बिलो द बेल्ट ऐसे कमेंट्स नहीं होने चाहिए, और जब होते हैं तो इसका फायदा उठाने की कोशिश ज्यादा होती है, और बीजेपी इसको बुनाने में बहुत माहिर है। वही गड़बड़ हो गई, और यही इमोशंस हैं जो आने वाले वक्त में इस चुनाव में बहते दिखाई देंगे। राहुल, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे नहीं लगता हाल के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा नजर नहीं आता कि सेंटर के अगेंस्ट कोई एंटी इनकम्बेंसी हो। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई नाराजगी भी होगी तो उस नाराजगी को दूर करने में ये कैंपेन मदद करेगा। लेकिन एक खास बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। आप देखिए आम लोग भी जितना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं ना, अपने स्तर पर ग्राफिक्स बना रहे हैं, आप इसे बीजेपी के आईटी सेल का कैंपेन कह के इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि वो इसे बीजेपी के आईटी सेल का एक कैंपेन और आईटी सेल द्वारा प्रदत्त कैंपेन बोल देगा और उससे छुटकारा पा लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये बात उससे आगे जा रही है। सिर्फ बीजेपी के लीडर्स कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आम नागरिक भी इस कैंपेन्स में हिस्सा ले रहे हैं। जो ग्राफिक्स केसरिया रंग के साथ बनाए गए उसमें लोग अपने फोटो लगा लगाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कुल मिलाकर हाँ, ये बात बिल्कुल जरूर सही है। जैसा कि सुबह भी जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइट टाइम पर राइट इमोशन को क्लिक करना जानते हैं, छूना जानते हैं। आप उनकी जनसभाओं को देख लें, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां से एक स्पेशल कनेक्शन बनाकर जाते हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि परिवार, आप मेरा परिवार हैं, तो लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग उसे मान रहे हैं कि हाँ भाई आपने गारंटी दी, आप हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। और आज आप जब कह रहे हैं कि हम आपके परिवार का हिस्सा है, तो हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ हम मोदी के परिवार का हिस्सा है। और उसी इमोशन को कैप्चर करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर इसे हल्का बनाने के लिए लोग कह देते हैं कि भाई भक्त हैं और ये है वो है। नो डाउट, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी के समर्थक हैं, आप किसी को चाहते हैं, आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप सेलिब्रिटीज को इसी तरह से फॉलो करते हैं। आपके फेवरेट हीरो के पीछे कोई रीजन होना या तर्क होना जरूरी नहीं है, लेकिन फेवरेट लीडर के पीछे आप तर्क खोजने की कोशिश करें तो यह भी एक बेजा की कवायद साबित हो सकती है। यहां पर एक सटीक और सही इमोशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैप्चर करने में कामयाब रहे। बीजेपी ने उसे हाथों हाथ लपका है, और जिस तरह से आम लोगों का भी रेस्पॉन्स इसमें नजर आ रहा है, मुझे लगता है बीजेपी भी खुद गदगद होगी। तो अभी तो इसका और भी एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा। आप सही कह रहे हैं कि अभी तो टी शर्ट्स हैं, बैनर, पोस्टर्स, यहां तक कि जनसभाओं में जो टेंट्स लगते हैं आप उसमें भी देखेंगे। जो रोड शोज होंगे उसमें भी आपको नजर आएगा। रोड शोज के लिए तो मैं खास तौर पर अब इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोग मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ के देख रहा हूं, टी शर्ट्स पहन के रहेंगे। मैं इसको आगे बढ़ के देख रहा हूं। मैं इसको कुछ इस तरीके से देख रहा हूं, ज्योति भी एग्री करेंगी इस बात पे। ज्योति आप देखिएगा हर घर के बाहर गोल गोल से स्टिकर, गाड़ियों के पीछे वो गोल गोल से स्टिकर चिपके हुए दिखाई देंगे कि हम है मोदी के परिवार, और वो मुफ्त में बांटे भी जा सकते हैं, और उससे एक बहुत बहुत बड़ा और तगड़ा सेंटीमेंट क्रिएट होता है। ज्योति अब ये अगला स्टेप है मुझे लगता है। हाँ स्वप्निल कुछ जोड़ रहे हैं, ज्योति आता हूं मैं आपके पास। हर हर मोदी और घर घर मोदी वाली बात थी ना, तो विपक्ष की एक चूक ने घर घर मोदी और गाड़ी गाड़ी में मोदी पहुंचा दिया है। हाँ ज्योति अगर आप तक आवाज आ रही हो, अब घर घर पे वही गोल वाले स्टिकर
या हो सकता है चौकोर हो, षटकोण हो, कैसे भी हो, लेकिन निशाना वही होगा और ये बड़ी बड़ी कैंपेन चलेगी अब। बिल्कुल। देखिए, अभी मुझे लगता है ना कि हमें कल सुबह तक तो भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि रात ही को हमें देखने को मिल जाए कि इस तरीके के जो स्टिकर्स है, यूथ जो है, खासतौर पे देखिए यूथ इस काम को बड़ी जल्दी से करता है। थोड़ी देर में देखिए पता लगेगा कि शायद से मेरे पीछे से ही इस तरीके का स्टिकर लगा के कि मैं हूँ मोदी का परिवार, शायद कोई निकलता हुआ दिख जाए। देखिए बड़ी ही तेजी से इस तरीके की चीजें वायरल होती हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही हैं वो देखने को मिल रहा है। बल्कि देखिए स्वप्निल और राहुल, मैं अभी जब अपने ट्विटर चेक कर रही थी, एक्स अकाउंट चेक कर रही थी, तो देखिए वहां पर जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने भी देखिए एक तरीके का जो नारा है, क्योंकि जहां एक तरफ ये चल रहा है कि पीएम मोदी का परिवार मैं हूं, तो उन्होंने दे दिया है कि ये है मोदी का असली परिवार। ब्रजभूषण के साथ देखिए उन्होंने वो तस्वीर दिखाई है, यानी कि अब काउंटर अटैक आने लगे हैं अपोजिशन वालों के। तो देखिए यहाँ पर जहाँ एक तरफ चाहने वाले हैं तो दूसरी खिलाफत तरफ करने यहाँ वाले पर जो पीएम मोदी का, हाँ जी, खिलाफत वालों का भी जो अब आंकड़ा है वो भी अब तेजी से लग रहा है कि एक तरफ चाहने वाले हैं और दूसरी तरफ वर्सेस नफरत वाले, ये कहीं ना कहीं अब ट्रेंडिंग में होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अभी भी अगर हम ग्राफ की बात करें, पलड़े की बात करें, तो पीएम मोदी के चाहने वालों की और उनके परिवार वालों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हुई मुझे दिखाई देने वाली है। ये बढ़िया बात कही स्वप्निल। आखिरी कमेंट आपसे लेता हूं फटाफट से, उनके परिवार वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं देखिए, अब सियासत में तो कौन परिवार बढ़ाना नहीं चाहता, और ये वो परिवार नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का परिवार हम है। दो वसुधैव हमारे दो से आगे कुटुंबकम बढ़ की जानी बात की चाहिए जाती है। जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ राजनीति में हम दो हमारे दो से आगे बढ़नी चाहिए बात। यहाँ पे तो जितना हाँ। विस्तार उतना बड़ा परिवार उतना अच्छा। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आप जब कहते हो कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और है भी, इसमें इलॉजिकल कुछ भी नहीं है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जिस तरह से मेंबर्स बनाए गए, फिर जिस तरह से मेंबर्स को जोड़कर रखा गया, और फिर जिस तरह से, अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिखाया, देवेंद्र झाझड़िया, उन्हें टिकट मिलता है और वो भी इस ट्रेंड में अपने आप को रंग लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार आपस में किस तरह से जुड़ता है, उसका ये एक सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है, और ये आने वाले समय में बनेगा। बीजेपी से वसुधैव कुटुंबकम से भी जोड़ सकती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो इस परिवार के साथ जुड़ेंगी। ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, आप आइडिया दे रहे हैं। एक फैमिली एकजुट होकर विपक्षियों को पर अटैक कर रही है। अगर हम इसे फिल्मों से ही जोड़कर देखें, तो जब परिवार एक हो जाता है और जब परिवार एक नजर आता है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। मेरे ख्याल से विपक्ष भी आज थोड़ा अपने आप को हिला हुआ तो महसूस कर ही रहा होगा कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा अब हमका मिल रही है, ऐसे ही कुछ लगता है। ठीक है, शुक्रिया स्वप्निल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति आपका, दिल्ली में मेरे ख्याल से अब